हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीटेट का जो है प्री एडमिट कार्ड आ चुका है और बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। तो साथियों, सीटेट एग्ज़ाम पास करें सिर्फ 7 दिनों में, यानी कैसे बिना कुछ पढ़े सिर्फ 7 दिन पढ़कर सीटेट एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने कैसे किया था जब मैं एग्ज़ाम दिया था, तो वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा और आप उस चीज़ को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो पेपर पैटर्न सबसे पहले जान जाइए कि 2024 में जो पेपर पैटर्न है वो है भाई सीडीपी, मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जो कि 30-30 क्वेश्चन होता है। आपको पता है 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 150 मिनट आपको मिलेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एक्सपीरियंस यानी मेरा अनुभव क्या है, 7 डेज़ प्लान मैंने लेके चला था, वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया था, सीडीपी, ईवीएस और पीवाईक्यूज़। यानी 4 दिन मैं लगातार सिर्फ और सिर्फ सीडीपी पढ़ा, 2 दिन ईवीएस पढ़ा, फिर 1 दिन जो है एग्ज़ाम से पहले वाले दिन पीवाईक्यूज़ को लगा लिया, थोड़ा कंप्रहेंशन वगैरह लगा लिया। तो ये हमारा तैयार हो गया, यानी 4, 2, 6, 7 दिन हो गया। तो बात करते हैं कि यार सीडीपी में क्या है। तो सीडीपी में देखो, जो मैंने 4 दिन पढ़ा सीडीपी, वो बड़ा ही मतलब समझ लो इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट। कैसे सीडीपी जो 30 क्वेश्चन आता है वो तो मैंने पढ़ा ही पढ़ा, प्लस आपको पता है कि सब्जेक्ट का भी सीडीपी आता है, सब्जेक्ट वाइज सीडीपी। तो मैथ का, ईवीएस का, हिंदी का, इंग्लिश का, इन सब का सीडीपी, यानी टोटल सीडीपी के जो क्वेश्चन थे वो थे भैया 90 क्वेश्चन हुए। अब सोच लो कि 90 क्वेश्चन सीडीपी का तैयार करना है, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन में से अगर आप 60 क्वेश्चन भी आप सही कर देते हैं, समझने की कोशिश करिएगा कि 90 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपने यहाँ सही कर दिया और बचा कितना, 60 क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। तैयार किया ईवीएस की समरी, किसी भी यूट्यूब पे नोट्स डालोगे भैया कि क्लास 1 से लेके 5th तक की पूरी समरी की लिस्ट तो आ जाएगा, उसको बस पढ़ लो, ठीक है, वहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। पीवाईक्यूज़ में मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, प्लस जो कंप्रहेंशन वाले थे इंग्लिश और हिंदी के, इसको मैंने सॉल्व किया। यानी कि 90 क्वेश्चन वो था, बचा क्वेश्चन 60। अभी 60 में से अगर मैं 30 भी सही कर देता हूँ तो 60 + 30 यानी 90 नंबर हमारा आ गया, यानी मैं क्वालिफाई हो गया। तो जैसे आप मेरा रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि जैसे ये क्या है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको लिख रहा होगा क्वालिफाइड, ठीक है। तो वो चीज़ हमारा ये रिज़ल्ट है। तो मैंने यहाँ पे सीडीपी में देखिए 30 आउट ऑफ 30 है मेरा, और मैथ में मैंने 25 पाया है, ईवीएस में 20 है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में मेरा 18 और 15 है, यानी टोटल 108 मार्क्स है और पेपर 1 हमारा पूरा क्वालिफाइड है। तो ये हमारा क्या है, किस तरीके से मैंने क्वालिफाइड किया था। तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन सीडीपी में बहुत पढ़ा था, ठीक है। तो इसको कहाँ से पढ़ें, बात करते हैं कि अब कहाँ से पढ़ा जाए। तो मैंने जो फॉलो किया था उन 4 दिनों में, तो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, बहुत ज़्यादा जिसको इंग्लिश में सारे कंटेंट चाहिए, तो वो क्या है कि सीडीपी और ईवीएस के लिए एक चैनल है लेट्स लर्न, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो आपका सीडीपी पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरा ईवीएस भी क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा हिंदी मीडियम का है, जिसको सीडीपी और ईवीएस हिंदी में चाहिए, तो वो सचिन सर हैं, एक सचिन एकेडमी करके चैनल, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे चैनल हैं, जैसे अध्ययन मंत्रा है, चंद्रा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अंकित रोजगार विद अंकित है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। आपको जिसका समझ में आता है आप उसका पढ़िए। मुझे इंग्लिश मीडियम में मैं था तो मुझे लेट्स लर्न का समझ में आया तो मैंने ये पढ़ा। कोई बच्चा हिंदी मीडियम का, उसको सचिन सर का समझ में आएगा तो यहाँ से पढ़ो, ठीक है। कहने का मतलब बस पढ़ना है आपको, पढ़कर आपको सीटेट को क्वालिफाई करना है। यानी ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश अगर करें तो हमको चाहिए कितना, 90 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए। अब टोटल जो सीडीपी है हमारा, टोटल सीडीपी हमने देखा कि 90 क्वेश्चन है और बचा हुआ क्या है, 60 क्वेश्चन। तो 90 में से यार कितना भी कम करूँगा तो 60 नंबर तो मैं ला ही दूंगा यार, इतना 4 दिन 5 दिन पढ़ोगे, प्लस यहाँ से 30 नंबर आप ला देंगे और 60 30 क्या हो गया, 90, और आप क्या कर गए, क्वालिफाइड हो गए आप, यानी आप सीटेट क्वालिफाइड हो गए।